हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। इसमें जो हम हेडलाइन में न्यूज में डिस्कस करते हैं उसका जो मेजर इशू निकल करके आता है, बिग न्यूज या फिर बोल सकते हैं टू द पॉइंट में हम उसका जो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। इसमें जो मैं आज रिकॉर्ड करने वाला हूं, इसमें जो कि हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में मतलब आरबीआई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरबीआई कैसे काम करती है, क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। इधर क्लियर। सबसे पहले मैं बता दूं न्यूज में क्यों चीजें ये रही। अभी एक आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में भी ये बात चले। दो आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। एक में ये आया है कि आने वाले में शायद अगस्त सेकेंड वीक में या फर्स्ट वीक में जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होगी, मीटिंग होगी, और उसमें कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो बैंक रेट होता है उसको स्टेबल ही रहने दिया जाए और इसको रहने दिया जाए आरबीआई के द्वारा, इसको बढ़ाया ना जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अदर कंट्री के जो सेंट्रल बैंक या फिर बोल सकते हैं यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो क्या बोलते हैं कि जो फेडरल बैंक है वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को जो कि बढ़ाया गया है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो मतलब बढ़ाने इन सेंस यहाँ की जो इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर है उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, और इंडिया के लिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ना बढ़ाए। रीजन ये दिया जा रहा है कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये भी है कि इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है, और इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट से किस तरह का रिलेशन होता है, ये मैं यहाँ पे आज समझने और समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि जो आरबीआई को लेकर के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के मीटिंग के लिए कॉन्टेक्स्ट में है, तो हम इसका बैकग्राउंड लेकर के डिस्कस कर ले रहे हैं टू दी पॉइंट में कि जो हम करंट अफेयर में डिस्कस करते हैं और उसका जो है कि हमें स्टैटिस्टिक्स से कैसे रिलेट करना होता है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, यहाँ पे यूपीएससी ने यहाँ इस टॉपिक से हमेशा मतलब बैंकिंग का जो टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स में, वहाँ से हमेशा जो कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे हुए हैं। स्पेशली जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं तो इसमें भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार क्या, दो तीन बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ आप लोगों के साथ। एक सेकेंड। ठीक है, हमारा ब्लैक बोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, इस पे अब हम आपको बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको एमपीसी बोलते हैं। एमपीसी। ठीक है, स्पेशली करें मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, ये दो चीजें। अब इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो मौद्रिक मौद्रिक नीति बोला जाता है। नीति समिति। ठीक है, तो ये मौद्रिक नीति समिति या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो इसमें जो आता है, इसमें आप इसकी अगर फंक्शन या फिर इसका कॉन्सेप्ट समझने की बात करें, एक देखिए ये ग्रुप ऑफ पीपल है। ग्रुप ऑफ पीपल, ये कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, और ये जो ग्रुप होता है 6 लोगों का होता है। ठीक है, 6 लोगों की एक ग्रुप का जो जॉब होती है या फिर बोल सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होता है, दो होता है। मैं पहला जो मैं बताऊंगा, पहला है एक है कि महंगाई या फिर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या फिर बोल सकते हो महंगाई। ठीक है, महंगाई को लेकर के बात की जाती है। जो दूसरा इसका है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन पे भी डिपेंडेंट करती भी नहीं करती, लार्जली उस पे करती। इन्फ्लेशन किस तरह से है, कैसा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेशन माना जाता है। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, लोगों के पास डिमांड ज़्यादा है। डिमांड है मतलब उनके पास पैसा है, इनकम है, इस वजह से वो ज़्यादा मांग रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके घर से दिल्ली में रह रहे हैं, 10,000 रुपये आ रहा है, तो आप उसमें से क्या करेंगे, खर्च करेंगे अपना जो डेली का है, लेकिन लिमिटेड करेंगे।
गलती से होली या दीपावली पे घर वाले 20,000 रुपये आपको एक मंथ में डाल दिए, तो आपका खर्च ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो मतलब आप ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, तो उससे ये इंडिकेशन होता है कि आपके पास परचेजिंग पावर या खरीदने की क्षमता किसी चीज़ को ज़्यादा है लोगों की तुलना में, या फिर आपके पिछले कैपेसिटी की तुलना में। तो यहाँ पे जब इन्फ्लेशन होता है तो ये अनुमान लगाया जाता है दो चीज़ों से। एक तो पहला ये होता है कि लोगों के पास डिमांड है, डिमांड डिमांड मतलब मनी है, मनी है। दूसरी चीज, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, एक सेकेंड फ्री हो गया। पहला है डिमांड, डिमांड है मतलब उनके पास जो है कि इनकम है, इनकम है, या फिर बोल सकते हो कि उनके पास कैश है। दूसरा चीज, अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ से लाकर दूसरी चीज की बात करें, तो ये बात होती है कि ये भी हो सकता है ना कि डिमांड उतनी ही है, ठीक है, डिमांड कांस्टेंट है, बट ये हुआ कि जो सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड है वो जो कि डिस्टर्ब हो गई या फिर कम हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जहां 2 किलो 20 kg जो है कि आपका टोमेटो टोमेटो आता था, अब जो है कि 10 किलो आ रहा है, ठीक है, लेकिन डिमांड 20 किलो की ही है। तो इसमें क्या होगा कि जो बेचने वाला है वो अपने मन मुताबिक पैसा वसूलेगा, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा हैं जिस वस्तु को, वो वस्तु जो कि लिमिटेड है, वो प्रोडक्ट जो कि बहुत ही लिमिटेड है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका यही एक मेजर इशू, डिमांड को देखना और डिमांड के हिसाब से सप्लाई को मेंटेन करना। तो इन्फ्लेशन इन्हीं दो चीज़ों पे लार्जली डिपेंडेंट होता है। इसके बाद मैं चल रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे, जो कि मैं बताया कि क्या इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो 6 लोगों का ग्रुप होता है ना, 6 लोगों का एक ग्रुप होता है, इसमें कौन कौन होता है मैं बता दूं। इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक तरफ 3 लोगों को किया जाता है, एक तरफ 3 लोगों को किया जाता है। इस साइड के जो लोग होते हैं ये आरबीआई के ही होते हैं, आरबीआई के ही पर्सन होते हैं। जैसे मान लीजिए आरबीआई के गवर्नर हैं, फिर उसके बाद डिप्टी गवर्नर हैं, ये हो गए, में 2 डिप्टी गवर्नर हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। इसके बाद ये होते हैं ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये लेजिस्लेचर नहीं होते हैं, लेजिस्लेचर नहीं होते हैं, मतलब ये अगर कोई एमपी सांसद है या फिर एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक या संसद, ये नहीं बनेंगे, ठीक है, लेजिस्लेचर नहीं बनेंगे। तो कौन बनता है, वो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो जो है कि इसके मेंबर बनते हैं। इस चीज को क्लियर करिएगा। के बाद जो एक कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, इसका चेयरमैन कौन होता है, तो ये जो 3 लोग होते हैं ना, इनमें से एक आरबीआई का गवर्नर होता है ना, आरबीआई का गवर्नर, ये होते हैं इसके चेयरपर्सन। उसके बाद ये जो अगर कोई लॉ होता है या फिर इसमें कोई अगर प्रपोजल पास किया जाता है, प्रपोजल अगर कोई पास किया जाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि 4 और 2 से पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, 4-2 से तो यहाँ बोल दिया गया, लेकिन 3 आरबीआई के हैं, 3 इसके हैं। इन केस मान लीजिए 3-3 लोग एक तरफ हो गए, 3 इस तरफ हो गए, 3 इस तरफ हो गए, और मैच जैसे टाई होता है और ये भी टाई हो जाए, तो जो आरबीआई का गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर गवर्नर जो होता है ना, उसके पास वीटो या फिर बोल सकते हो डिसाइडिव डिसाइडिव पावर होती है कि वो किस तरफ, इस तरफ वोट देगा या इस तरफ। वो जिस तरफ वोट दे देगा, जैसे मान लीजिए ये 3-3 से है, और इसी में आरबीआई का गवर्नर एक है, अब वो क्या काम किया, अपने अपना पक्ष जो कि इस तरफ ले लिया, तो ये इधर से घट गया और इधर बढ़ गया, तो 4-2 या 4-2 के 2 रेशियो में
प्रपोजल पास हो जाता है। इसके साथ मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करूंगा। जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसको तो हमने देख लिया कि 6 लोगों का ग्रुप होता है, 3-3 लोग होते हैं। इसके बाद 3-3 लोगों का होता है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ को इसका करता है। इसका बैकग्राउंड में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बैकग्राउंड में इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ओरिजिन है आरबीआई एक्ट 1934 और 2016 में फाइनेंशियल या फिर फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत अंतर्गत इसको पास्ट किया गया, और इस तरह से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके इसको इस्टेब्लिश किया गया, इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। इसके बाद इसका जो 6 लोगों का ग्रुप था, 3-3 लोगों में डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको चेयरमैन जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यही है कि अभी बात चल रही है कि आरबीआई की मीटिंग होगी, तो उसमें जो है कि हो सकता है बैंक रेट को, एक सेकेंड, बैंक रेट वो हो सकता है कि स्टेबल रखा जाए, या फिर जितना था है, मतलब मान लीजिए 5% है, ठीक है, 5%, इसको भी 5% ही रखा जाए। तो आपके दिमाग में आएगा कि मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें मार्केट के इन्फ्लेशन को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए हम डिसीजन लेते। इसके साथ ही एक चीज और जोड़ूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक मतलब क्राइटेरिया ये है कि जो इन्फ्लेशन होता है ना, ये जो इन्फ्लेशन है, इसको आप 4% +-2 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? मतलब मिनिमम एक सेकेंड, मिनिमम 2% होना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम 6% होना चाहिए। इसके बाद अगर 6% से अगर ये ऊपर चला जाता है या प्लस में हो जाता है 7%, 8%, 9% और 10%, ये 3 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर का मतलब 1/4 के हिसाब से, तो आप 3-3 महीने, तीन में अगर चला जाता है ना, तो आरबीआई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी की जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको रिस्पॉन्ड या फिर इन रिटर्न में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ता है, ठीक है, कि वाई इन्फ्लेशन या हायर देन टारगेट। इज दैट क्लियर? ये तो बेसिक चीजें, या फिर जो भी सोच समझ से कर सकते हो उसको लेकर के कर सकते हो। मैंने जो चीजें पहले किया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आपको जूम करके सारी चीज़ें दिखाएं। बस इतना समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें हैं इसमें मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस इसलिए किया
कि हमें अपडेशन के लिए बड़ा जरूरी होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसमें ये पूछा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चेयरमैन कौन होता है। इसमें दिया हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर, सेबी के जो चेयरमैन है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, या फिर अदर कोई, या फिर बोल सकते हो नॉन, जो भी नाम दिया। तो इसमें आंसर ये सही था, आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं। आने वाले समय में ये हो सकता है कि ये पूछ दे कि इसके मेंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं, जो भी हो सकता है। इसमें आप याद रखना 6 मेंबर होते हैं। जो 6 मेंबर होते हैं वो कह सकता है कि ऑल आरबीआई से ही होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें आप कह सकते हैं 3 पीपल फ्रॉम द आरबीआई और 3 पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज पे किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बोल सकता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेन। तो हमें पता है कि 2 ऑब्जेक्टिव मेन है, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना, इसके साथ इकोनॉमी ग्रोथ को देखा जाता है। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया कि ये 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद अगर मेंस का क्वेश्चन बने तो इसमें ये आ जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति जो बनाई कमेटी है इसमें आरबीआई का, या फिर ये सेक्टर से क्वेश्चन बोला जो मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया में है उसके लिए किसका रोल बहुत ज़्यादा है, आरबीआई का। तो इसमें गवर्नमेंट किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। या फिर एक शॉर्ट्स नोट बना करके पूछ सकता है कि आप एक नोट्स लिखिए 150 वर्ड्स में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ठीक है, आप लिखना चाहें तो 50 मार्क्स में लिख सकते हो 50 वर्ड्स में, बट रीजन ये है कि अगर आपको लगे कि हमारे पास कंटेंट नहीं है होंगे यहाँ पे, तो आप आरबीआई से उठाइए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाइक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय अमेंडमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 इस्टेब्लिश मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016, and the major responsibility of monetary policy committee is inflation controlling or economic growth, and composition of monetary policy committee is 6 person, 3 from RBI and 3 from the government of India on the basis of the knowledge expertise। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को एलेबरेट कर सकते हैं और कैसे जो कि उसको कट शॉर्ट भी करते हैं। इस चीज को हमें एक आइडिया होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास टेक्निक भी होनी चाहिए इस चीज को लेकर के, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में, बिग न्यूज टू द पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। सो अगर कोई क्वेरी, कोई कमेंट, किसी भी तरह का आपको डाउट्स होंगे तो नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में बोरली जो है कि हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक चीज मैं और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि देखिए जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे शॉर्ट में 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, पौने, वो हम अपने एक्सपीरियंस नॉलेज के हिसाब से जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या रिक्वायरमेंट है, राइट। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतने ही रहेंगे मेरे लेक्चर्स, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।